13 अप्रैल 1919। जगह जलियांवाला बाग, अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रोज की तरह सूरज निकला था। अलसाई हुई भोर की किरणें दस्तक दे रही थीं। अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत की ओर से तमाम बंदिशों का ऐलान हो चुका था। इस शहर में जो आज होने वाला था उसकी शायद किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में हुआ वो आज इतिहास है। इतिहास का ऐसा अध्याय जिसके कई पन्ने पूरी तरह स्याह हैं। दिखाई दे रहे ये शिलालेख, ये गोलियों के निशान और शहीदों के खून से लथपथ रहा ये कुआं, ये सिर्फ साक्ष्य भर नहीं है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की गवाही देते हुए अमर हस्ताक्षर हैं। उस दिन क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 दिन बैसाखी का था। इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के काले कानून, रॉलेट एक्ट और अमृतसर के दो नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। इस सभा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भाषण देने वाले थे। इस दौरान एक जनरल डायर नाम के अंग्रेज अफसर ने बिना किसी चेतावनी दिए उस सभा में 20,000 लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलियां चलाते ही वहां अफरा तफरी की स्थिति हो गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस दौरान फायरिंग और भगदड़ में भी सैकड़ों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था और वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फायरिंग के समय कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद कुएं में कूद गए, लेकिन अधिकतर लोगों के ऐसा करने से कुआं देखते ही देखते लाशों से भर गया। उस वक्त अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए घायलों को इलाज के लिए कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। डायर ने लिखित में बताया था जितनी भी गोलियां चलाई गई वह कम थी। अगर उसके पास पुलिस के जवान ज्यादा होते तो जनहानि भी अधिक होती। वह यह तय करके आया था कि अगर उसके आदेश नहीं माने गए तो वह गोलियां चला देगा। इतिहास की इस सबसे क्रूरतम घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी। शहीद आजम भगत सिंह ने वहां की रक्त रंजित मिट्टी उठाकर अपने घर ले गए और देश को स्वाधीन कराने का संकल्प लिया। इस नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी उधम सिंह ने 21 वर्ष बाद 1940 में ब्रिटेन जाकर जनरल डायर को फूंक दिया। जलियांवाला बाग सभी देशभक्तों के लिए तीर्थ बन गया और इस घटना से प्रेरणा पाकर हजारों लोग स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष एवं बलिदान के पथ पर बढ़ गए। जलियांवाला बाग की ऐतिहासिक घटना का यह शताब्दी वर्ष है। हम सबका यह कर्तव्य है कि बलिदान की यह अमर गाथा देश के हर कोने तक पहुँचे। हम संपूर्ण समाज से यह आह्वान करते हैं, इस ऐतिहासिक अवसर पर अधिकाधिक कार्यक्रमों का आयोजन कर इन पंक्तियों को सार्थक करें। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा।